शेफाली जरीवाला की मौत के कुछ दिन बाद टूटे पति पराग त्यागी सोशल मीडिया पर दिवंगत वाइफ शेफाली जरीवाला के लिए लिखा इमोशनल पोस्ट। जी हां, टीवी इंडस्ट्री की कांटा लगा गर्ल और लाखों दिलों की धड़कन शेफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं रही। 27 जून को कार्डियक अरेस्ट ने सब कुछ खत्म कर दिया। फैंस सदमे में, परिवार बेसुध और अब कुछ दिन बाद शेफाली जरीवाला के हस्बैंड यानी एक्टर पराग त्यागी ने अपने सोशल हैंडल पर जो इमोशन पोस्ट लिखा उसने पूरे सोशल मीडिया को झकझोर दिया है। दरअसल एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के निधन के कुछ दिन हो चुके हैं, लेकिन उनका परिवार अब भी गहरे सदमे में है। वही अब शेफाली के पति यानी एक्टर पराग त्यागी ने उनकी मौत पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। पराग ने अपने सोशल हैंडल पर शेयर किया अपना एक भावुक पोस्ट, जिसमें उन्होंने न सिर्फ शेफाली के व्यक्तित्व को याद किया बल्कि उन अफवाहों और अटकलों पर भी रिएक्ट किया जो शेफाली जरीवाला की मौत के बाद लगातार सोशल मीडिया पर फैल रही थीं। पराग ने शेफाली जरीवाला की पिक्स को शेयर करते हुए नीचे कैप्शन में लिखा, शेफाली मेरी परी, दी एवर इटरनल कांटा लगा, was so much more than what met the eye. She was fire wrapped in grace, sharp, focused, and fiercely driven. A woman who lived with intention, nurturing her career, her mind, her body, and her soul with quiet strength and unwavering determination. But beyond all her titles and achievements, Shefali was love in its most selfless form. She was sabki maa, always putting others first, offering comfort and warmth simply through her presence. A generous daughter, a devoted and affectionate wife and a wonderful mom to Simba. A protective and guiding sister and Masi. A fiercely loyal friend who stood by those she loved with courage and compassion. In the chaos of grief, it's easy to be swept away by noise and speculation. But Shefali deserves to be remembered by her light, by the way she made people feel, by the joy she sparked, by the lives she lifted. I'm starting this thread with a simple prayer. May this space be filled only with love, with memories that bring healing, with stories that keep her spirit alive. Let that be her legacy, a soul so radiant, she will never, ever be forgotten. Love you till eternity. वही अब पराग का दिवंगत एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला के लिए ये इमोशनल पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस और इंडस्ट्री के साथी कलाकारों भी इस पोस्ट पर कर रहे हैं कमेंट्स। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आज का दिन है, इनफैक्ट अभी ये काम पूरा होना चाहिए। तुम्हें पैसे दिए मैंने, वो भी मुंह मांगी कीमत, तो मुझे भी बदले में अपना काम पूरा चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब मैं ट्रक में हूँ और उनकी गाड़ी मेरे जैसे सामने ही है। ऐसी टक्कर मारूंगा ना 8-10 पलटी खाएगी और मैडम सीधा ऊपर भगवान के पास जाएंगी। तुम जाओ, मारो उसे। आज सुषमा कश्यप बचनी नहीं चाहिए, जिंदा नहीं बचनी चाहिए, वो मारो उसे। सीरियल परिणीति में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां नीति ने रची जानलेवा साजिश, जहां वो करवाना चाहती है आदित्य की दादी को एक्सीडेंट में खत्म। आज का दिन है, इनफैक्ट अभी ये काम पूरा होना चाहिए। तुम्हें पैसे दिए मैंने, वो भी मुंह मांगी कीमत, तो मुझे भी बदले में अपना काम पूरा चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? जी हाँ, पॉपुलर सीरियल परिणीति में दिखा धमाकेदार और झकझोर देने वाला ट्विस्ट, जहां नीति के निशाने पर आई कोई और नहीं बल्कि आदित्य की दादी थी। मेरा काम पूरा होना चाहिए, काम पूरा करो मेरा। तुम जाओ, मारो उसे। आज सुषमा कश्यप बचनी नहीं चाहिए, जिंदा नहीं बचनी चाहिए, वो मारो उसे। दरअसल कहानी में आया ट्विस्ट, जहां आदित्य की दादी को मिलता है एक बड़ा अवार्ड, लेकिन यही बात नीति को चुभ जाती है और बस फिर क्या, उसका दिमाग चल पड़ता है एक खतरनाक साजिश की ओर। नीति ने प्लान किया एक्सीडेंट का और वो गुंडों को भेजा आदित्य की दादी को ठिकाने लगाने के लिए। आज का दिन है, इनफैक्ट अभी ये काम पूरा होना चाहिए। तुम्हें पैसे दिए मैंने, वो भी मुंह मांगी कीमत, तो मुझे भी बदले में अपना काम पूरा चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब मैं ट्रक में हूँ और उनकी गाड़ी मेरे जैसे सामने ही है। ऐसी टक्कर मारूंगा ना
8-10 पलटी खाएगी और मैडम सीधा ऊपर भगवान के पास जाएंगी। और खुद बन गई ऑपरेशन मास्टरमाइंड और फोन पर देती रही लाइव इंस्ट्रक्शन। तुमने छोड़ा क्यों उनकी गाड़ी को? ऐसे ही मज़ा आ रहा है, अभी आप देखो और मजे लो। उनको और अच्छे से उनको अच्छा फील होगा ना कि गई ट्रक, जान बच गई। और मुझे एक शॉर्टकट पता है, अभी दिखाते हैं। तो गाड़ी को घुमाया और ये कार सामने आई। सामने से टक्कर मारेगा। देखो सामने आ रही है, देखो गाड़ी अचानक से उनकी गाड़ी रुक गई और रिवर्स लेने लग गई जाती। रिवर्स लेने लग गई, ट्रक उनके जो सामने जा रहा है, जा रहा है गाड़ी और उनके ट्रक को उनको टक्कर मारा था। इतना ही नहीं, नीति ने तो गुंडों से वीडियो कॉल पर लाइव एक्सीडेंट देखने की जिद तक कर डाली। लेकिन तभी आया कहानी में ट्विस्ट। जहां नीति उस एक्सीडेंट को देख मुस्कुरा रही थी, वहीं अचानक एंट्री होती है प्रीत की और प्रीत आखिरी सेकंड पर आदित्य की दादी की जान बचा लेती है। वो लड़की को होश लाने का कोशिश कर रही है, ट्रक धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है, उनको मारने का, टक्कर मारने का, वापस चढ़ा देगा, इसमें चढ़ा देगा। और इतने में देखा ये ट्रक पार गई, लड़की अवे कर ली। क्या किया तुमने? हाँ? ये नजारा देखकर नीति का खून खौल उठता है और गुस्से में वो फोन फेंक देती है। और सुषमा कश्यप बचनी नहीं चाहिए, जिंदा नहीं बचनी चाहिए, वो मारो उसे। नहीं, मैं नहीं जा सकता, गया तो पकड़ा जाऊंगा, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। Shut up! क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें पैसे दिए, मैं कह रही हूँ ना जाओ वहाँ पर। मेरा काम पूरा होना चाहिए, काम पूरा करो मेरा। नो 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 नो। जानलेवा जान लेती है जो। यस, सुपारी दे दे के ये जान ले लेती है लोगों की। जैसे जिसको इसने पिछली बार संजू और परी की सुपारी दी थी, उसी को आज सुषमा कश्यप की सुपारी दी है, क्योंकि नीति संकी है और ज़्यादा साइको हो चुकी है एक्चुअली 20 सालों में। तो अब जो उसे पसंद नहीं आता उसे डायरेक्ट उड़वा देती है। तो अभी सुषमा कश्यप अवार्ड जीत गई हैं उसकी जगह, तो उसे बहुत ही इंसल्टिंग, ह्यूमिलिएटिंग लगता है और बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है, क्योंकि सुषमा जी उसे ऐसा लुक देती हैं और स्माइल करती हैं कि सी आई वन द अवार्ड। तो मुझे बहुत गुस्सा आता है ना, आई कांट कंट्रोल, और मैं दे देती हूँ उनकी सुपारी। तो वही वीडियो कॉल चल रहा है कि फटाफट से कैसे उन्हें ख़त्म किया जाए, और मैं वही देख रही हूँ वीडियो कॉल पे कि टक्कर मारी जाए उन्हें। मैं लाइव देखूंगी सब कुछ। जो जिसको मैंने सुपारी दी है वो थोड़ा पागल है, उसके साथ खेल रहा है, क्या कर रहा है, कभी मार रहा है, कभी फिर छोड़ रहा है, यू टर्न ले रहा है, तो इसलिए। और एक बार जब वो मार देता है, मतलब सुषमा जी गिर जाती हैं, खून खून हो जाता है सब जगह। सो आई फील विक्टोरियस कि अब तो भाई मर गई वो। लेकिन उसी टाइम आ जाती है प्रीत और प्रीत बचा लेती है सुषमा जी को, तो उसकी वजह से मुझे और गुस्सा आता है। और मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ ट्रक ड्राइवर को कि चढ़ा दो, दोनों पे चढ़ा दो, मार डालो दोनों। बट देन ही सेज नहीं, बहुत सारे लोग आ गए, मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं मारा जाऊँगा नहीं तो। बट वही, और फिर वो फ़ोन काट देता है, जिसकी वजह से नीति बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। अब पता नहीं वो क्या करेगी आगे। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा। रियलिटी शो द ट्रेटर्स सीजन 1 की विजेता बनी उर्फी जावेद और निकिता लूथर। जीती 70.05 लाख रुपए की इनामी राशि। जी हाँ, रियलिटी शो द ट्रेटर्स को फाइनली अपना पहला विजेता मिल गया है, जहां उर्फी जावेद और निकिता लूथर ने शो के फिनाले में अपने बेहतरीन रणनीति और सूझबूझ का प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ ट्रॉफी अपने नाम की, बल्कि 1 करोड़ रुपए की इनामी राशि भी जीत ली।
करण जौहर द्वारा होस्ट किए गए इस रियलिटी शो के फाइनल एपिसोड में उर्फी और निकिता ने ट्रेटर पूरब झा को एक्सपोज कर निर्णायक बढ़त हासिल की। जहां दर्शकों को उम्मीद थी कि अपूर्वा माखीजा या हर्ष गुजराल जैसे लोकप्रिय कॉन्टेस्टेंट्स फाइनल तक जाकर बाजी मार सकते हैं, वहीं उर्फी और निकिता ने सभी अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए जीत की स्क्रिप्ट लिख दी। उर्फी जावेद, जो अपने फैशन सेंस के चलते हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, और निकिता लूथर, जो पेशे से एक प्रोफेशनल पोकर खिलाड़ी हैं, दोनों ने ही शो में शुरुआत से अंत तक शानदार खेल दिखाया। फिनाले के निर्णायक मोड़ पर दोनों ने मिलकर गेम को ऐसा मोड़ा कि सबकी चालें धरी की धरी रह गईं और अंत में विजेता का ताज उनके सिर सजा। द ट्रेटर्स जीतने के बाद उर्फी जावेद ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक दिल छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी संघर्ष भरी कहानी को शब्दों में बयां किया। उर्फी ने लिखा, फ्रॉम लूजिंग बिग बॉस, बीइंग द फर्स्ट वन टू बी एलिमिनेटेड, टू विनिंग द ट्रेटर्स, द जर्नी wasn't easy. How many times I've cried, I've had so many breakdowns, wanted to give up, wanted to leave everything and run away. Being called names, getting death, rape threats, the online hate, the offline hate, but I never stopped. Maybe the universe knew I needed this. When I lost Big Boss, I thought he lost my last chance at success or at having a good life. Had taken udhar from friends to get clothes to wear on Big Boss. At that time, I didn't even know if I would ever be able to repay that udhar. People have always doubted me, even right now, but this still won't stop me. The hate never has, never will stop me. I took out 3 traitors, that can't be luck. Till the last moment I didn't give up. Strategized. अब सोशल मीडिया पर दोनों की जीत की जमकर सराहना हो रही है और फैंस उन्हें पावरफुल डुएट बता रहे हैं।